हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो फिर से हम आप लोगों के बीच आ गए हैं एक नया वीडियो लेकर के, और आज का वीडियो जो है ना बहुत ही यूनिक होने वाला है। आज आप लोगों को जो है एक मेरा इंटरव्यू हो रहा था, तो उसमें गलती से मेरा रिकॉर्डिंग ऑन था, और वो इंटरव्यू जो है 20 मिनट का इंटरव्यू है, वो रिकॉर्ड हो गया है। तो आज आपको लाइव इंटरव्यू सुनाने वाले हैं, सेफ्टी अफसर का लाइव इंटरव्यू। क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, हमने कितना सैलरी मांगा है, उन्होंने कितना सैलरी डिसाइड किया है, ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा है, ये सारा चीज आगे की वीडियो में हम दिखाने वाले हैं। तो प्लीज आप इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत ही आइडिया मिलेगा, बहुत आपको बेनिफिट होने वाला है। तो 1 मिनट में मिस किए हुए, बिना मिस किए हुए इस वीडियो को आप देखिए। थैंक यू, धन्यवाद। ये वीडियो को जरूर देखें, पूरा सेफ्टी ऑफिसर का पूरा फुल फुल इंटरव्यू। हाँ हाँ कीजिए बोलिए। Okay. Aniket, I'm calling. My name is Kulkarni. I'm calling from Aquatic System Asia Private Limited. तो So सर our Aquatic company is located in Pune. This is our head office, and we are into water and wastewater treatment plant. यस Okay. So we are into project right now. आपका जो बायोडाटा दिख रहा है, आप छपरा बिहार से है और आपने यस डिप्लोमा कंप्लीट किया है 2020 में। हाँ हाँ तो आपका डिप्लोमा का स्पेशलाइजेशन क्या था? मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। तो एक्चुअली मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग था। हमारे बिहार में सर मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग होता है, जिसमें मैकेनिकल का ही सिलेबस पढ़ना होता है। उसमें 2 सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन होता है ऑटोमोबाइल का। ओके वही होता है। ओके। और आपने एडीआईएस कहाँ से किया है? महाराष्ट्र से किए हैं, एरोन इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग। नागपुर से किया है या औरंगाबाद से किया? नागपुर नागपुर। तो एक्चुअली वो एमएसबीटी अप्रूव कोर्स है क्या? हाँ हाँ एमएससीटी अप्रूव्ड कोर्स है। और वो आप कब पास किए? 2024 में। अभी पास किए क्या? हाँ इसी साल पास किए हैं। ओके। और आपने निबॉस कहाँ से किया है? निबोस आईजी से किया है, ग्रोथ एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, और बिहार से, सारण बिहार से। वो कब किया है? वो 2023 में किया है। आपकी सर्टिफिकेट के ऊपर निबॉस इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट लिखा है या नेशनल जनरल सर्टिफिकेट? आईजीसी है सर, इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट है, आईजीसी है। ओके। एक्चुअली हमारा जो कंपनी है, हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो हमको हमारे यहाँ पे एक साइट पे बंदा चाहिए। अच्छा आपका अच्छा। जो टोटल एक्सपीरियंस जो है, आपका डिप्लोमा हुआ है और टोटल 4 साल का एक्सपीरियंस है आपका, हाँ हाँ। तो हम फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट के लिए 2 साल के लिए आदमी ढूंढ रहे हैं। अच्छा 2 साल के लिए, फिर 2 साल के बाद? नहीं, 2 साल के बाद आपका साइट चेंज हो जाएगा, वहां से कंटिन्यू रहेगा। अच्छा अच्छा। ओके, हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते आगे बढ़ता जाता है, ऐसा है। अच्छा अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रोजेक्ट जैसे आपका नहीं नहीं नहीं, प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट के हिसाब से छोड़ते नहीं है, हमको अभी आदमी नहीं मिल रहे, इतना ये है। आपका साइट चेंज हो जाएगा, वहां से आगे वाली साइट पे जाएंगे आप। अच्छा अच्छा ऐसा कभी भी होता नहीं है कि हमने लिया आदमी और उसको छोड़ दिया। अच्छा। सर आपका प्लांट जो है वाटर ट्रीटमेंट का है? वाटर ट्रीटमेंट में हम बहुत बड़ा प्लांट बनाते हैं, जैसे ईटीपी एसटीपी, और हम मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम करते हैं। अच्छा हमारा अच्छा एक प्रोजेक्ट का वैल्यू 80 करोड़ से लेके 800 करोड़ तक हो सकता है। अच्छा अच्छा और हमारा एक प्रोजेक्ट 6 महीने से लेके 1 साल 2 साल, ऐसा 3 साल तक भी चल सकता है, ऐसा है। अच्छा अच्छा। ये अभी अभी प्रोजेक्ट जो ये कहाँ चल रहा है, जो जिसके लिए अभी हायर? मैं बताता हूँ आपको, मैं पूरी चीज बताता हूँ। अभी हमारा कैसा है, अभी हमको जो आदमी चाहिए वो बिहार का आदमी, यूपी का आदमी हम देख रहे हैं, हम्म। क्योंकि ये लोग हिंदी में बात कर सकते हैं। और हमको गुजरात के लिए आदमी चाहिए। अच्छा। गुजरात में हमारे 2 क्लाइंट है, एक रिलायंस है हम्म और एक अदानी है। अदानी मुंद्रा में है, रिलायंस जामनगर में। हम्म। तो अभी हमको एक्सपीरियंस आदमी चाहिए। जैसे आपका एक्सपीरियंस जो दिख रहा है, आपने डिप्लोमा किया है, 2 साल का एक्सपीरियंस है। हम्म। आप थोड़ा बताएंगे आपका पहला कंपनी क्या था और वहां पे आपने क्या क्या काम किया? पहला कंपनी ब्राउनी में पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी था। तो वहाँ पे ओके फर्स्ट में ही हम ज्वाइन किए थे एज सेफ्टी ऑफिसर। और वहाँ पे कुछ हार्ड वर्क हो रहा था, मेंटेनेंस का काम हो रहा था, तो वही ज्वाइन किए थे। थोड़ा सा वो वेट कॉन्ट्रैक्टर था, जिसमें जो भी आउटसाइड का जो मेंटेनेंस होता था वही होता था तो ज्यादातर इसका वहाँ। हाँ लोकेशन कहाँ पे था? बिहार में बरौनी। ओके। और वहां पे वेल्डिंग का, इरेक्शन का काम था या कैसा था, पाइपलाइन का था? नहीं, वेल्डिंग का कोई जैसे स्ट्रक्चर बाहर का कोई टूटा फूटा वही मेंटेनेंस होता था, रिएक्शन नहीं। ओके। उसके बाद में आपने गोपीनाथ इंजीनियरिंग में काम किया? हाँ ये महाराष्ट्र में किए, कंस्ट्रक्शन में।
वो क्या करता था? गोपीनाथ कंस्ट्रक्शन, गोपीनाथ इंजीनियरिंग वाले क्या करते हैं? बिल्डिंग 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 कंस्ट्रक्शन का काम करता था। मतलब घर बनाते थे? बिल्डिंग बनाता था, हाँ वही कमर्शियल बिल्डिंग बनाता था। जैसे हम एमजी रोड महाराष्ट्र में काम कर रहे थे तो वहाँ पे एक 7 मंजिला बिल्डिंग बन रहा था। ओके। और इसमें जय भारत मारुति अहमदाबाद में आपने क्या काम किया? जय भारत मारुति इंडिया लिमिटेड मारुति की ज्वाइंट वेंचर कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, मारुति की पार्ट्स बनाती है। तो वहाँ पे एज ए सेफ्टी इंजीनियर काम किए थे। वो मैन्युफैक्चरिंग में था? हाँ मैन्युफैक्चरिंग था। वो क्या बनाते थे? मारुति के जो भी पार्ट्स होते हैं वो पार्ट्स बनाते हैं, सीट मेटल पार्ट्स। ओके, मतलब दरवाजे का अंदर का स्ट्रक्चर वगैरह हाँ वो बनाते दरवाजे का जो भी मारुति का पूरा फुल बॉडी पार्ट। थे? ओके। एंड उसके बाद में ग्रोथ एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड सारण में वो ट्रेनिंग का काम किया है, ट्रेनर का काम, ट्रेनर। ये जो ग्रोथ एकेडमी है वहां पे और मारुति में आपने क्या काम किया, ये थोड़ा इलेबोरेट करके बताइए ना। मारुति में सर क्या था ना, वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था। और ओके। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में वहाँ पे सीट मेटल का जो था काम हो रहा था, जिसमें हमारा वेल्डिंग मस्ट था और जो है कि कटिंग वगैरह ग्राइंडिंग वगैरह ये सब मस्ट था। टोटली काम रोबोटिक होता था। तो वहाँ पे एज ए सेफ्टी इंजीनियर काम करते थे और वहाँ पे हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी था अलग अलग डिपार्टमेंट का जो है कि परमिट चेक करना या फिर ट्रेनिंग देना, समय समय पर उन लोगों का जो है कि टीबीटी का कंडक्ट करना। वैसे कॉन्ट्रैक्टर के भी वहाँ पे जो है कि सेफ्टी ऑफिसर थे, तो उन लोगों के साथ कोलैबोरेट करके ये सब सारा काम करना होता था। और ग्रोथ इक्विटी प्राइवेट लिमिटेड एक सेफ्टी ऑफिसर का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जिसमें सेफ्टी कोर्स कराया जाता है, जैसे डिप्लोमा, पोस्ट डिप्लोमा, निबोस, आयोस, ओसा। तो ये सब कोर्स कराया जाता है। तो वहाँ पे एज ए सेफ्टी ट्रेनर काम कर रहे थे। डिप्लोमा और पोस्ट डिप्लोमा के स्टूडेंट को फायर सेफ्टी का ट्रेनिंग दे रहे थे। ओके, अभी आप साइट पे जब हम काम करते हैं तो उसमें वर्क परमिट्स क्या क्या आते हैं? साइट पे काम करते हैं तो वर्क परमिट सर वो कंपनी के ऊपर डिसाइड होता है। कहीं क्या होता है, कोई कोई कंपनी जो है ना परमिट दो तरह के बनाती है, एक हॉट वर्क, एक कोल्ड वर्क परमिट। और कोई कंपनी ऐसी होती है प्रत्येक काम के अनुसार परमिट बना देती है। जैसे उसको अगर हाइट वर्क कराना है तो हाइट वर्क परमिट बना दी, एक्सावेशन कराना है तो एक्सावेशन परमिट करा दिया। ठीक है। तो ये अगर मेनली हम लोग मान के चले तो दो तरह का ही परमिट होता है, लेकिन कंपनी जो है अपने सुविधा के लिए अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग परमिट बना देती है। वो एक टोटली परमिट ऐसा होता है जिसमें एक परमिट कंपनी ऐसा देती है जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण हाँ हाँ आदमी का जान जाने का संभावना है, उस परमिट को क्या बोलते हैं? कन्फाइंड एक्सेस परमिट होता है। तो कन्फाइंड स्पेस एंट्री वर्क परमिट कहाँ पे दिया जाता है, उसका एग्जांपल बताएंगे? यहाँ पे ये परमिट चलता है कन्फाइंड स्पेस वाला, जैसे ऐसा कुछ कन्फाइंड बताओगे? एक्सेस जहां भी अगर जैसे हम लोग का कोई बॉयलर है उसमें एंट्री करना है, उसमें वर्क कराना है, तो वहां पे हमारा कन्फाइंड एक्सेस परमिट लगेगा। अभी प्रोजेक्ट साइट पे, इंस्टॉलेशन कमीशनिंग साइट पे बॉयलर नहीं है, सिविल का काम चल रहा है। अच्छा एक अच्छा। हमने गड्ढा खोद दिया, हम केमिकल कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं या रिफाइनरी के अंदर में काम कर रहे हैं। हाँ हाँ हमने 12 फीट का खड्डा खोद दिया है, लेकिन वो भी उसमें कन्फाइंड हमने एक्सेस है। नहीं क्यों, उसमें 6 फीट बाय 6 फीट का ही गड्ढा है। हाँ हाँ 6 फीट बाय 6 फीट का ही गड्ढा है, लेकिन हमने 12 फीट नीचे गए। तो वो कन्फाइंड स्पेस क्यों है? वो तो ओपन टू स्काई है। आप मुझे तो थोड़ा वो समझाएंगे सर कन्फाइंड स्पेस 4 क्यों है? फीट अगर 4 फीट से अगर हम लोग गहराई में जाते हैं ओके। तो कोई भी गड्ढा करते हैं तो वो भी कन्फाइंड एक्सेस में आता है सर। लेकिन क्योंकि ये ओपन टू, वहाँ पे सर एग्जिट और एंट्री एक ही है, बाकी चारों तरफ से वो जो है ना वो कवर है। अगर जो है अगर व्यक्ति को उसमें प्रवेश करना हो तो बिना लैडर के सहारे वो आसानी से प्रवेश नहीं कर सकता है, निकल नहीं सकता, इमरजेंसी में फंस सकता है। नहीं अभी आप जो बोल रहे हैं ना, यू आर टॉकिंग अबाउट टैंक क्लीनिंग, आप टैंक क्लीनिंग की बात कर रहे हैं। मैं अभी बोल रहा हूँ हमको टैंक अभी बनाने का है। अभी ये ओपन टू स्काई है, सर हम तो 12 फीट नीचे गए, जैसे हम हम गाँव समझ में रहे हैं कुआ। सर, आप समझ रहे हैं सर आपकी बात को। 12 फीट का एक्सावेशन किए हुए हैं, 6x6 का उसका जो है कि हाँ एरिया है और 12 फीट गहराई है उसका। तो हाँ। सर जो हम लोग एक्सावेशन भी करते हैं ना, अगर वो हम 4 फीट से ज्यादा गहराई करते हैं तो वो कन्फाइंड एक्सेस में आता है, क्योंकि उसमें भी एंट्री और एग्जिट एक ही है। और जो है आप कह रहे हैं 12 फीट गहराई है, तो व्यक्ति अगर उसमें प्रवेश कर जाता है तो बिना लैडर के सहारे, बिना अदर एड्स के सहारे वो बाहर नहीं आ सकता है।
तो वो भी कन्फाइंड स्पेस आएगा, और उसके लिए भी हम लोग कन्फाइंड स्पेस परमिट इश्यू करेंगे। और वहाँ पे भी ऑक्सीजन लेवल को हम लोग चेक करेंगे कि वहाँ पे ऑक्सीजन जो है कि डिफिशियंसी हो सकता है और व्यक्ति का जो है कि दिक्कत हो सकता है। आपने आपने कभी आपके साइट पे ऑक्सीजन लेवल को चेक किया है? ऑक्सीजन लेवल को सर हम साइट पे तो चेक नहीं किए हैं, लेकिन एक बार हम जो है कि वो कॉलेज में देखे, तो ऐसे हमको अभी कन्फाइंड स्पेस में उतना कहीं वो मिला नहीं। ओके, एक्चुअली क्या है ना, उसमें जो मीटर रहता है उसमें आपको वहां पे जो मटेरियल है उसमें से जो घातक मटेरियल है, हाजार्डस मटेरियल का भी रीडिंग उसके ऊपर आ जाता है। उसको एलईएल बोलते हैं, वो परसेंटेज में हाँ, रीडिंग देता है। एलईएल और यूएल होता है, लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट, यस। और अभी अपर एक्सप्लोसिव लिमिट। लोअर एक्सप्लोसिव यस लिमिट वो होता है किसी भी गैस यस की वो न्यूनतम मात्रा जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो फायर कर सकता है, ब्लास्ट कर सकता है, जल सकता है। और ओके। यूएल किसी अभी भी गैस की वो मात्रा होती है जो किसी भी तरह के सिचुएशन में जो है कि वो वहां उससे अधिक वो जलेगा नहीं। अभी परमिट के बारे में तो आपका आइडिया है, लेकिन मुझे ये जानना था आपने आपके साइट पे कितना बड़ा क्रेन का इस्तेमाल देखा है? आपका क्रेन का इस्तेमाल हो रहा है ये देखा है? सर हम अपने साइट पे तो ज्यादा बड़ा नहीं, तो क्रेन में मोबाइल क्रेन का इस्तेमाल देखे हुए हैं। और जो कितना कंपनी का कितना बड़ा कैपेसिटी? कैपेसिटी वही जो मोबाइल क्रेन का कैपेसिटी सर कितना होता है, 10 टन। और ये जो प्लांट के जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जो ऊपर हम लोग पूरे जो है कि रेल माउंटेड क्रेन लगाते हैं, वो क्रेन, यही दो ही क्रेन हम देखे हैं। नहीं, देखिए, हाइड्रा जो आता है वो 16 टन का आता है। हाँ हाइड्रा हाँ। को यहाँ के लोग इंडिया में फराना भी बोलते हैं। तो आपने फराना के ऊपर काम किया है ऐसा बोल रहे हैं? नहीं, हम फराना के ऊपर सर काम नहीं किए, नॉर्मल नहीं नहीं, जैसे। आपने खुद काम नहीं किया है, लेकिन आपके साइट पे फराना का इस्तेमाल हुआ है ऐसा आप बोल रहे हैं? नहीं, हमारे साइड पे फराना का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो मतलब क्रेन करके क्या आता है? क्रेन क्या होता है, मशीन होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड लेवल से अपर लेवल तक लेके जाता है, या फिर अपर लेवल से ग्राउंड लेवल लाता है। तो कैपेसिटी कितना रहेगा? क्या ओके, क्रेन का काम कर रहे हैं तो आप उसमें सेफ्टी क्या क्या देखोगे? सर, क्रेन का काम करना है तो हमारा सेफ्टी पहला तो ये रहेगा कि जो भी एरिया है जहाँ पे हम लोग क्रेन का वो ऑपरेशन कर रहे हैं, वो एरिया पहले खाली होना चाहिए, वो पूरा बैरिकेटेड होना चाहिए। और काम करने से पहले जो हमारा मटेरियल है उसकी वेट देखना पड़ेगा, उसका कैपेसिटी देखना पड़ेगा, क्रेन का कैपेसिटी देखना पड़ेगा, जो वेब स्लिंग बेल्ट होगा या फिर वायर रोप होगा उसका कैपेसिटी देखना पड़ेगा, क्रेन का फिटनेस सर्टिफिकेट देखना पड़ेगा, रिगर का जो है कि वो अप्रूवल रिगर होना चाहिए। इसके अलावा जब क्रेन ऑपरेशन होगा वहाँ पे किसी तरह का जो है कि हैवी मटेरियल वगैरह का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो है कि वहाँ पे स्मूथ जो है कि एटमोस्फेयर का भी जो है कि सिचुएशन देखना पड़ेगा, आंधी तूफान या ऐसा कुछ करके ना हो। लाइटिंग का प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, सिग्नल मैन होना चाहिए, क्रेन का जो अलार्म है वो होना चाहिए, क्रेन के जितने भी सेफ्टी पॉइंट है वो सब जो है कि उससे प्रॉपर वर्क करना चाहिए। ये सब चीज देखना पड़ेगा सर। ओके, आपको फ्लैशबैक अरेस्टर मालूम है? ये सर, फ्लैशबैक अरेस्टर क्या होता है, जब हम कोई भी सिलेंडर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमारा एसिटिलीन सिलेंडर हो गया, एलपीजी सिलेंडर हो गया, तो वो जब हम सिलेंडर से टॉर्च और हाउस को कनेक्ट करते हैं तो उसके बीच में हम लोग फ्लैशबैक अरेस्टर लगाते हैं, ताकि जो हमारा स्पार्क है वो रिटर्न टू जो है कि सिलेंडर में ना जाए, तो हमारा सिलेंडर ब्लास्ट होने से बच जाए। ये है। और आपने रिस्क असेसमेंट किया है? हाँ सर, रिस्क असेसमेंट किया है। तो अगर क्रेन साइट पे आ रहा है, नहीं तो आपको स्कैफोल्डिंग बनाने का है। स्कैफोल्डिंग के टाइप्स और रिस्क असेसमेंट बताएंगे स्कैफोल्डिंग के ऊपर सर, ऐसे स्काफ होल्डिंग क्या होता है ना, एक टेम्पोररी प्लेटफॉर्म होता है जो कि किसी भी तरह के काम करना हो ऊंचाई पे, तो उसके लिए हम लोग स्काफ होल्डिंग बनाते हैं। ये बहुत सारे प्रकार का होता है, सपोर्टेड होता है, सस्पेंडेड होता है, अब जो है कि परमानेंट होता है। और अभी सर उतना रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं स्काफ होल्डिंग का। वैसे मेनली सपोर्टेड और सस्पेंडेड मेनली दो ही होता है, उसमें रोलिंग भी आता है, मोबाइल आता है। हेलो, सैलरी कितना है? क्या? सैलरी आपका तनख्वाह कितना है? अभी तो ग्रोथ एकेडमी में थे, अभी रिजाइन किया है 1.5 महीना पहले। वहाँ पे हमारा 36 प्लस एकोमोडेशन था। अभी कहाँ पे ज्वाइन किया है? अभी ज्वाइन नहीं किए, ज्वाइन करने को सोच रहे हैं एक जगह से, जैसे कि एक जगह इंटरव्यू वगैरह भी दिए हुए हैं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए, लेकिन वहाँ का भी वो क्लियरेंस नहीं है उन लोगों को, शायद अभी
जो है कि लेट से ज्वाइनिंग कराने का है, तो वो भी क्लियर बताएंगे। ओके, अभी आपका एक सेकंड राउंड होगा। अभी हम इनिशियल सिलेक्शन में हैं। जैसे ही सेकंड राउंड आता है हम आपको कॉल करेंगे इसी वीक में। ठीक है, ठीक है। ओके, आपका एक्सपेक्टेशन क्या है अभी? एक्सपेक्टेशन तो सर 55 के आसपास है। 55? हाँ लेकिन अभी ये 36 से 55 आप थोड़ा जस्टिफाई करेंगे इतना सर, सैलरी? 36 सर हमारा एकोमोडेशन के साथ में है सर। ओके, और तो हम चाहते हैं कि कम से कम 20% 25% इंक्रीमेंट हो, क्योंकि सर फिर हमको लंबा जॉब थोड़ा कि लंबा समय के लिए हम जॉब सर देख रहे हैं। वो तो आप बोल रहे सही है, लेकिन ये इतना अगर अकोमोडेशन हमारी कंपनी ने दिया तो आपको कितना सैलरी चाहिए? एकोमोडेशन कंपनी देता है तो 50 के आसपास चाहिए। लेकिन वो भी एक्चुअली 30% राइज हो रहा है ना आपका, 36 से और वो 50 की तरफ जा रहा है। सर 36 और प्लस एकोमोडेशन तो सर अगर मैं 36 का सर जो है कि वो अच्छा, मैंने एकोमोडेशन आपको बताया ना अकोमोडेशन भी हम दे देंगे, तो आपको कितने तक सैलरी चाहिए ऐसा? सर एकोमोडेशन आप देते हैं तो 50 तक सैलरी चाहिए, क्योंकि हम पहले जहाँ जॉब कर रहे थे वो हमारा होम टाउन था, और होम ओके, टाउन से सर हम जहाँ निकल रहे हैं तो थोड़ा सा इंक्रीमेंट सर होना चाहिए सर। तो वो एक सर लास्ट क्वेश्चन है मेरा। अभी आपने जब डिप्लोमा किया हाँ हाँ तो आपने 10th पास किया 2015 में। हाँ सर, 10th पास किए थे हम 2015 में। उसके बाद में आपने उसके बाद हम आरटीआई इंस्टीट्यूट से सेफ्टी इंडस्ट्रियल सेफ्टी ट्रेनिंग का 1 साल का कोर्स किए। उसके बाद हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फिर हम बिहार पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिए, मेरा सिलेक्शन हुआ, तो फिर हम बिहार पॉलिटेक्निक किए। तो आपने 2020 में ये किया। हाँ अभी डिप्लोमा। आपने आपके करियर के लिए सेफ्टी फील्ड क्यों सिलेक्ट किया? मतलब सेफ्टी में काम करना है, ऐसा आपके मन में क्या आया कि आप सेफ्टी में काम कर रहे हैं? बता रहे हैं सर, 2000 क्या है सर, हम सर मीडियम क्लास की फैमिली से आते हैं सर। 2015 में हम मैट्रिक पास किए, उसके बाद हम 1 साल का सेफ्टी कोर्स कर लिए, और सेफ्टी कोर्स कर लिए तो हम जॉब जाएंगे, सोच रहे थे कि सेफ्टी कोर्स करने के बाद ही हम कोई जॉब देखेंगे। तब तक हम एग्जाम दिए बिहार गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का, उसमें मेरा रिजल्ट आया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जो हमको मिला, हम किए। और जॉब जब हम डिप्लोमा कंप्लीट किए तो हमको कोई दूसरा जो है कि जॉब नहीं मिला। हमारे पास सेफ्टी का डिप्लोमा था, उसके बेस पे हमको बरौनी में जॉब मिल गया। फिर वहाँ पे हम काम किए 6-7 महीने, तो हमको अच्छा लगा, डिप्लोमा से थोड़ा सा ठीक ठाक लगा, तो फिर हम वहीं पे जाके काम करना स्टार्ट कर दिए। फिर वहाँ से हम जब कंस्ट्रक्शन की तरफ मूव किए तो वहाँ पे हेल्थ सेफ्टी, वो लोग इंडस्ट्रियल करके जो है कि वो हेल्थ सेफ्टी का डिमांड किया था। हम ऑनलाइन से एसएससी इंस्टीट्यूट से हेल्थ सेफ्टी इंजीनियरिंग का जो है कि डिप्लोमा किया 1 ईयर का। फिर वहाँ से जब हम निकले तो फिर जेबीएम वगैरह में गए, तो उसके बेस पे हुआ, तो फिर हमको निबोध कर लिए कि थोड़ा सा और अच्छा जाए कि बाहर वगैरह के लिए, चाहे रिलायंस वगैरह के लिए ठीक है। और निबोध कर लिए तो फिर इधर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तरफ आए, तो फिर इधर एडीआईएस का डिमांड हो गया, तो फिर एडीआईएस कर लिए। तो वैसे ही अब 3-4 साल आदमी काम कर लिया तो सेफ्टी में थोड़ा सा ठीक ठाक लगता है। ओके, ठीक है। हम जैसा आपको सिलेक्शन हो जाता है ये वीक में आपको सेकंड कॉल आ जाएगा, हाँ हाँ। और अगर सेकंड कॉल नहीं आया तो दूसरा कैंडिडेट का सिलेक्ट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ओके, क्या अगर आपको दूसरा कॉल हमारी तरफ से नहीं आया हाँ हाँ। तो हम 4-5 लोगों को सिलेक्ट करके आगे ले रहे हैं ना, उसमें से कोई दूसरा कैंडिडेट आ गया, ऐसा अच्छा हो अच्छा, जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। ओके, ओके सर, थैंक यू सर। आपको कुछ पूछना है मुझे? सर हमारा ये पूछना है कि जो जॉब लोकेशन है वो अभी आपका गुजरात में कहाँ का है? गुजरात में हमारा 2 काम चल रहा है। एक अदानी मुंद्रा में चल रहा है, अदानी क्लाइंट है हमारा, और अच्छा, रिलायंस जामनगर में चल रहा है। तो अभी और जो हमारा मेरा हायरिंग होगा वो कहाँ के लिए होगा? नहीं, अभी दोनों में से पहला साइट शुरू हो जाता है, दोनों में से कहीं पे भी जा सकते हैं। अच्छा, कहीं भी जा सकते हैं। और आपकी कंपनी कितना जो है कि कब से जो है वर्क कर रही है, प्रोजेक्ट वर्क? नहीं, अभी हमारा कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी, यूएस बेस्ड कंपनी है, अमेरिका वाला। 40 साल से हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं। अच्छा अच्छा हमारी कंपनी का नाम एक्वाटेक सिस्टम्स एशिया प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा अच्छा। तो हमारी कंपनी एक्वाटेक का सर और उसका प्रोडक्ट भी शायद आता है, हमें लगता है। नहीं नहीं एक्वाटेक। नहीं, एक्वाटिक का कैसा है, एक्वा मतलब पानी, तो पानी का हम जो प्रोजेक्ट बनाते हैं वो ईटीपी एसटीपी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं, 100-200 करोड़ का प्रोजेक्ट रहता है। अच्छा एक्वाटेक नाम से बहुत सारा घर में भी पानी शुद्धिकरण वाला प्लांट आता है, लेकिन वो हमारा नहीं है, हमारा अच्छा मल्टीनेशनल अच्छा कंपनी अलग है। अच्छा वो अच्छा, वही नाम सोच सेम रहे। रहता है, ऐसा है। अच्छा अच्छा। ओके, ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। चलेगा।